नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब पोती ने अपने दादा दादी पर अपने माँ बाप को अत्याचार करते देखा तो पोती ने अपने माँ बाप से लिया ऐसा बदला कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दामोदर एक सीधे साधे आदमी थे। वह अयोध्या की सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं, पोते पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वे घर छोड़कर चले गए। तब से वे सड़कों के किनारे रहते थे। वे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गा लेते थे। एक दिन वह एक गाना गा रहे थे, सब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। ये कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है। बेटा पहले सरगस से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है, उम्र इतनी तो रही नहीं कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपना पेट भरने के लिए अपनी आवाज़ ही काम पर ला रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम दामोदर था। वह स्वभाव से भी दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, टोपी कुछ भी नहीं पहनी है, ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड भी ही लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादातर जीत जाती है, इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है बेटा। दामोदर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा आप रो मत, जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे दामोदर जी को दे देते हैं। तो दामोदर जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। दामोदर जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते थे, लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे ना देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब दामोदर जी को खाना दे रही थी, तब दामोदर जी ने उससे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बेटिया, तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूँ, पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ ये खाना खराब हो जाता है। तो इससे हमें ना खाना मिलता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का पेट भर सके, इसलिए आज पैसे मांगी बिटिया। दामोदर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की दामोदर जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है, क्या पता ये सच बोल रहे हैं या झूठ, कौन जाने। ये पैसे कमाने का नया तरीका है। ट्रेन के स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की मायरा भी। वह दामोदर जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे जाती है और देखती है स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तीरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर दामोदर जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो दिखने में काफी कमजोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मायरा एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चला रही थी और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी, इसलिए उसने अपने संस्था को लोगों को तुरंत फोन पर उन बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़े बैठे थे। वह तीरपाल भी इतना पतला था कि शायद उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में मायरा की संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आए
लोगों को बाहर देखकर दामोदर जी चौंक जाते हैं और मायरा से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ देखने आई होंगी कि मैंने सच कहा या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने और ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। ये कहते कहते दामोदर जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपके पीछे आई बाबा। ये लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। बेटिया, दामोदर जी ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, हमारे वृद्ध आश्रम जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी? मायरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बेटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बेटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और ये जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यहाँ तिरपाल का जुगाड़ कर लिया है बिटिया, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दामोदर जी ने हाथ जोड़कर मायरा से कहा। अरे बाबा, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप जैसे लोगों के खर्चों के लिए हम लोग चंदा देते हैं। आप ये सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? मायरा ने कहा। अब क्या कहूँ बेटिया, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? दामोदर जी ने दम आंखों से कहा। ये सब सुनकर मायरा को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझता था, और एक आज का समय है। मायरा ने नम आंखों से कहा। ये सच कहा तुमने बेटी, पर आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक होना अच्छी इंसान, दामोदर जी ने कहा। फिर वह सभी आश्रम पहुंचे, जहां पर उन दोनों रहने की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। दोनों वहां आराम से ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन दामोदर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दामोदर जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी, जल्दी से अपना बैग बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताए तो सही, पार्वती जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है पार्वती। अरे, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ, तुम पोटली बांध दो बस और चलो यहाँ से, दामोदर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचे तो देखते हैं कि वहां से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बना दिया गया था। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। आपको भी कौन से दौरे आते हैं? इतने अच्छे थे हम, वहां रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यार रहने के लिए। पार्वती जी ने नम आंखों से दामोदर जी से कहा। पार्वती,
मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, पार्वती जी ने पूछा। मतलब ये कि वह लड़की जो मैं यहाँ से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, सागर की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है सागर हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहां से भाग आए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, दामोदर जी ने कहा। क्या वे सागर की बेटी है? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? पार्वती जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया, तो मैंने उसे इस आश्रम के गेट के बाहर सागर से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उनका पिता है, और मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की उससे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर उसके बाप ने उसे भेजा होगा, दामोदर जी ने कहा। पर वह तो आश्रम में लेकर आई थी, वह तो सच था ना, पार्वती जी ने कहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है पार्वती? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने इसके बाद वह लोग हमारी दुर्गति करने की क्या सोच रहे हो। चलो पार्वती जल्दी करो, हमें रातों रात ये शहर छोड़ना पड़ेगा, दामोदर जी ने डरते हुए कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर न डाल दे, पार्वती जी ने कहा। हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी। चलो यही सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। ये कहकर दामोदर जी और पार्वती जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई सागर और रौनक, दामोदर जी और पार्वती जी एक साथ रहती थी। दामोदर जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। दामोदर जी और उनके बेटे वही सब होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी से घर में आराम करने जाते थे। पार्वती जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगी थी, लेकिन वह खाना खुद से बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाले को रखने की बात भी होती, पर पार्वती जी ना कर देती। हर काम के लिए नौकर थे, पर खाना बनाना और खिलाना पार्वती जी करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। दीपा और प्रिया पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। ये सब देखते देखते दामोदर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर होते गए। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब दामोदर जी ने सभी को अपने परिवार के साथ अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को दामोदर जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटे ने तो होटल के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर ही जमा कर लिया था, पर दामोदर जी तो अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफी रुपए खर्च कर चुकी थी।
दोनों बेटों ने ये फैसला लिया कि वे दोनों एक एक महीने के लिए माँ बाबा को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में हैं, बस खाने के लिए 6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। दामोदर जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे की, लेकिन दीपा तो उनसे चिढ़ती थी। पार्वती जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। पार्वती जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाले, पर आज वे दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह दीपा पार्वती जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो नहीं है, इस जैसे पड़े पड़े खाने का कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। पार्वती जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती है। चुपचाप रसोई में चली जाती है। वह दिन भर काम करती, पर फिर भी दीपा उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती है, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं कि उनको फ्री का खाना मिलता है और उनके खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा दूसरे समय मांग ली तो उन्हें तो चाय का तो पता नहीं, पर नए नए भोग जरूर सुनाए जाते थे। और कभी कभी अगर पार्वती जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। पार्वती जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वे दोनों और ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। अभी दोनों दामोदर जी और पार्वती जी को एक दिन छोड़कर खाने देते थे और 1-2 बिस्कुट ही चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते हम, तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं, हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेती। दामोदर जी चुपचाप रोते और पार्वती जी भी, और दोनों एक दूसरे के सामने रही रोते थे। फिर बारी आई सागर और प्रिया की। अब दामोदर जी पार्वती जी अब उसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर सागर तो अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल पैसे कमाने को सोच रहा था। उसने दामोदर जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल अब बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से होटल खड़ा कर देंगे। पापा, भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिए। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी और माँ को खाना बनाना पसंद है। माँ के लिए वहीं पर कुक की नौकरी ढूंढ ली है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर खुल जाएगा, देखना आप। सागर की बात सुनकर दामोदर जी और पार्वती जी खुशी से सोचने लगी कि चलो एक तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वे दोनों राजी हो गई। दामोदर जी और पार्वती जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रही थी। दामोदर जी बस सागर की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर सागर और प्रिया अपने प्लान को सफल देखती हुई बहुत खुश हो रही थी। वे दोनों दामोदर जी और पार्वती जी के पैसों पर ऐश कर रही थी और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, ये कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है और शाम को लौटता। पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन भर जुआ खेल कर आता। एक दिन दामोदर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर पार्वती जी को सब कुछ बता दिया। तो पार्वती जी बोली, चलिए जी उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा, और बहू को भी बताते हैं। ये सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ही जमीन सरक जाती है।
प्रिया, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। भैया तो उन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले और वहीं हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर ये पूरा घर और होटल की जमीन अपने नाम करवा लो। वैसा देखते ही रह जाएंगे और ये ज्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे हमारा पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली जमीन हमारी हो जाए। ये कहकर दोनों हंसने लगे। दामोदर जी और पार्वती जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर और होटल की जमीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रहेंगी। ये कहकर घर से रातों रात निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन जैसी औलादों का चेहरा देखना नहीं चाहते थे और तभी से इनके दिन सड़कों पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी वह हमें मौत के घाट उतार दे। ये सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए और जब उनकी सुबह आंख खुली तो मायरा को अपने सामने खड़ा देख उनकी होश उड़ गई। इससे पहले वह कुछ कह पाए, मायरा कहती है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि सागर की बेटी है तो ये भी बुरी होगी? ये शब्द सुनकर दोनों हैरानी से मायरा को देखने लगते हैं। मायरा उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी, मुझे शुरू से ही पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे नई बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी कि आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं, जैसे आपने जैसा कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन है, वैसे ये भी जान लेते हैं कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी तब, क्योंकि तब हम छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए होंगे ताकि वह घर और होटल की जमीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटिया, हम कुछ समझे नहीं, दामोदर जी ने पूछा। तब माना ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं। ये देखे, आप जवाब गाते थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मायरा उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती है। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर दामोदर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही मायरा अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और दामोदर जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो कचाकच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी अब उन्हें। एक दिन पार्वती मायरा को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। दामोदर जी बोले, पर बेटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें सागर के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप ये सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज उनकी लोग
एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको सजा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए वो भाषा संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिए। दादी, ये संस्कार आपकी झलक है, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर है। माया ने कहा, और ये तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद मायरा अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर सागर कहता है, आ गई तो बेटा। कोई अपने माता पिता से कितना दूर रह सकता है आखिर। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं ना पापा। माया ने गुस्से से कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, अब सब सही हो जाएगा। सागर ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। माया ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वो लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनकी बातें। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते हैं कि वह लोग कैसे थे। सागर ने कहा, आप लोगों से किसने कहा है कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? माया मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? सागर ने चिल्लाते हुए कहा। माया ने तुरंत अपना मोबाइल खोल कर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। फिदा का बंगला गाड़ी देख सागर बेहोश होने वाला था। हम आज यहाँ आप लोगों के अत्याचारों का बदला और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी। ये कहकर मायरा दामोदर जी और पार्वती जी को बुलाती है, तो जैसे ही उनकी कार बेटे के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं तथा दामोदर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ली, क्योंकि एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा वही पुराना परिवार रहेगा जिसकी मिसाल सब दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम ना कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे वह जगह अभी भी वही है, वहां जाकर रह सकते हैं। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन माया ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर के बाहर निकाल दिया और घर को ताला लगा दिया। मायरा बेटी, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मायरा मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने ये घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादा दादी जी ने वहां जिंदगी बिताई थी, तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर मायरा अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सारे बेटे बहू बस मुंह ताकते रह गए। कुछ समय बाद मायरा ने अपने पैसों से उस होटल वाली जमीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनवाया, जिसे खाली समय में दामोदर जी और पार्वती जी देखती थी। बाकी के दिनों में वह अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती थी, जिससे उन्हें वहां से भी लाखों रुपए की कमाई हो जाती। अब उनका होटल वाला कारोबार भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर होती गई और सभी मारे मारे फिरते रहे। दोस्तों, कहा गया है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।